हेलो एवरीवन, वेलकम टू वायरल एजुकेशन क्लास 9 एंड 10 हिंदी। तो इस वीडियो में क्लास 10 हिंदी के स्पर्श बुक को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। जितने भी चैप्टर इसमें हैं जो आप लोग को पढ़ने हैं सीबीएसई 2023 के सिलेबस के अनुसार, वो सारे चैप्टर को जैसे इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। मैं तो सबसे पहले जैसे आप लोग को टोटल इसमें 17 चैप्टर हैं और ये जैसे दो भाग में बटा हुआ है, एक काव्य खंड और दूसरा है गद्य खंड। तो चैप्टर नंबर 1 से 8 तक के जैसे काव्य खंड है और चैप्टर नंबर 9 से 17 तक जैसे गद्य खंड है। तो सबसे पहले देखते हैं काव्य खंड में कौन कौन से चैप्टर आप लोग रिलेटेड है। तो काव्य खंड में जैसे चैप्टर नंबर 3 दोहे आप लोग का डिलीटेड है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये आप लोग का डिलीटेड है। तो इतना ही जैसे आप लोग को काव्य खंड में डिलीटेड है। उसके बाद देख लेते हैं गद्य खंड में कौन कौन से चैप्टर आप लोग डिलीटेड है। तो गद्य खंड में जैसे आप लोग को चैप्टर नंबर 14 गिरगिट, ये आप लोग रिलेटेड है। बाकी सारे चैप्टर आप लोग को पढ़ने हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलिए बारी बारी से हर एक चैप्टर को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है इसमें साखी। कबीरदास का जन्म 1398 में काशी में हुआ था और कबीर जी का देहांत 1518 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें टोटल 8 पद हैं। तो पहले पद में कबीर कहते हैं कि हमें ऐसी बात करनी चाहिए जिससे हमारा अहम ना झलके, इससे हमारा मन शांत रहेगा तथा सुनने वाले को भी सुख और शांति प्राप्त होगी। दूसरे पद में कबीर ईश्वर की महानता को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, लेकिन इससे अनजान हिरण इसके सुगंध के कारण उसे पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं, परंतु मनुष्य उसे वहां नहीं देख पाता। वह ईश्वर को मंदिर, मस्जिद और तीर्थ स्थानों में ढूंढता रहता है। और थर्ड पद में कबीर कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य के मन में अहंकार होता है तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। जब उसके अंदर का अहंकार मिट जाता है तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे दीपक के जलने पर उसके प्रकाश से अंधकार मिट जाता है, यहाँ अहम का प्रयोग अंधकार के लिए तथा दीपक का प्रयोग ईश्वर के लिए किया गया है। और चौथे पद में कबीरदास कहते हैं कि ये सारी दुनिया सुखी है क्योंकि ये केवल खाने और सोने का काम करते हैं, इसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। इसके अनुसार सबसे दुखी व्यक्ति वो है जो प्रभु के वियोग में जागते रहता है, उन्हें कभी भी चैन नहीं मिलता, वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता रहते हैं। और पांचवें पद में कबीरदास कहते हैं कि जब किसी मनुष्य के शरीर के अंदर अपने प्रिय से बिछड़ने का सांप बसता है तो उस पर कोई मंत्र या दवा का असर नहीं होता। ठीक उसी प्रकार राम यानी ईश्वर के वियोग में मनुष्य भी जीवित नहीं रहता, अगर जीवित रह भी जाता तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती। और छठे पद में संत कबीर कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्ति को सदा अपने पास रखना चाहिए, हो सके तो उसके लिए अपने पास रखने का प्रबंध करना चाहिए ताकि हमें उसके द्वारा अपनी गलतियों को सुन सके और उसे दूर कर सके। इससे हमारा स्वभाव साबुन और पानी की मदद के बिना निर्मल हो जाएगा। और 7वें पद में कबीर कहते हैं कि इस संसार में मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ पढ़ कर कई मनुष्य मर गए परंतु कोई भी पंडित ना बन पाया। यदि किसी मनुष्य ने ईश्वर भक्ति का एक अक्षर भी पढ़ लिया होता तो वह पंडित बन जाता, यानी ईश्वर ही एकमात्र सत्य है, इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी होता है। और लास्ट पद 8वें पद में कबीर कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया, यानी उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब उनके हाथ में जलती हुई मशाल है, यानी ज्ञान है। अब वो उसका घर जलाएंगे जो उसके साथ जाना चाहते हैं, यानी उसे भी मोह माया के बंधक से आजाद होना होगा और जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। तो यही थे कबीर के साखी। उसके बाद है चैप्टर नंबर 2 पद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चौकड़ी गांव में 1503 में माना जाता है। 13 साल की उम्र में मेवाड़ के महाराजा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ था। विवाह के कुछ ही साल बाद पति और पिता एक युद्ध के दौरान देहांत हो गया था और मीराबाई का देहांत 1546 में हुआ था। तो चलिए चैप्टर की ओर चलते हैं। टोटल इसमें 2 पद हैं। तो पहले पद में मीराबाई अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण से विनती करते हुए कहती है कि हे प्रभु, अब आप ही अपने भक्तों की पीड़ा हरें। जिस तरह आपने अपमानित द्रौपदी की लाज उसे चीर प्रदान करके बचाई थी जब दुशासन ने उसे निवस्त्र करने का प्रयास किया था, आपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह रूप धारण किया था। आपने ही डूबती हुई हाथी की रक्षा की थी और उसे मगरमच्छ के मुंह से बचाया था। इस प्रकार आपने उस हाथी की पीड़ा दूर की थी। इन उदाहरणों को देखकर दासी मीरा कहती है
कि हे गिरधर लाल, आप मेरी पीड़ा भी दूर कर मुझे छुटकारा दीजिए। तो यही था पहला पद। और दूसरे पद में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे श्याम, आप मुझे अपनी दासी बना लीजिए। आपकी दासी बनकर मैं आपके लिए बाग बगीचे लगाऊंगी, उसमें आप विहार कर रहे होंगे। इसी बहाने मैं रोज आपके दर्शन कर सकूंगी। मैं वृंदावन के कुंज और गलियों में कृष्ण की लीला के गांठ करूंगी। इससे उन्हें कृष्ण के नाम का स्मरण का अवसर प्राप्त होगा तथा भावपूर्ण भक्ति की जागीर की प्राप्ति होगी। इस प्रकार दर्शन, स्मरण और भाव भक्ति नामक तीनों बातें में मेरी जीवन की रच बस जाएगी। अगली पंक्ति में मीराबाई श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि मेरे प्रभु कृष्ण के शीश पर मोर पंख का बना हुआ मुकुट बहुत ही शोभता है। तन पर पीले वस्त्र सुशोभित हैं, बहुत ज्यादा शोभते हैं। गले में वनफूल की माला शोभनाए है। वे वृंदावन में गाय चराते हैं और मनमोहक मुरली बजाते हैं। वृंदावन में मेरे प्रभु का बहुत ही ऊंचे ऊंचे महल है। मीराबाई उस महल के आंगन के बीच बीच में सुंदर फूलों से सजी फुलवारी बनाना चाहती है। वे कुसुम्बी साड़ी पहनकर अपने सांवले प्रभु के दर्शन पाना चाहती है। मीरा भगवान कृष्ण निवेदन करते हुए कहती है कि हे प्रभु, आप आधी रात के समय मुझे यमुना जी के किनारे अपने दर्शन देकर कृतार्थ करें। हे गिरिधर नागर, मेरा मन आपसे मिलने के लिए बहुत ही व्याकुल है, इसलिए दर्शन देने अवश्य आए। तो यही थे मीरा के पद चैप्टर। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 जैसे आप लोग डिलीटेड है, इसलिए चैप्टर नंबर 4 की यूज करते हैं, जिसका नाम है मनुष्यता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथिली शरद गुप्त का जन्म 1886 में झांसी के करीब चिरगांव में हुआ था और इनका मृत्यु 1964 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए मनुष्यता कविता को स्टार्ट करते हैं। इस कविता में कवि मनुष्यता का सही अर्थ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले भाग में कवि कहते हैं कि मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, पर हमें ऐसा कुछ करना चाहिए लोग हमें मृत्यु के बाद भी याद रखे। असली मनुष्य वही है जो दूसरे के लिए जीना व मरना सीख ले। दूसरे भाग में कवि कहते हैं कि हमें उदार बनना चाहिए, क्योंकि उदार मनुष्य का हर जगह गुणगान होता है। मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों की चिंता करे। उसके बाद तीसरे भाग में कवि कहते हैं कि पुराणों में उन लोगों के बहुत उदाहरण है जिन्हें उनकी त्याग भाव के लिए आज भी याद किया जाता है। सच्चा मनुष्य वही है जो त्याग भाव जान ले। और चौथे भाग में कवि कहते हैं कि मनुष्य के मन में दया और करुणा का भाव होना चाहिए। मनुष्य वही कहलाता है जो मनुष्य के लिए मरता है और जीता है। और पांचवें भाग में कवि कहना चाहते हैं कि यहाँ कोई अनाथ नहीं है, क्योंकि हम सब उस ईश्वर की संतान है। हमें भेदभाव से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। और छठे भाग में कवि कहना चाहते हैं कि हमें दयालु बनना चाहिए, क्योंकि दयालु और परोपकारी मनुष्य का देवता भी स्वागत करते हैं। अतः हमें दूसरों का परोपकार व कल्याण करना चाहिए। और सातवें भाग में कवि कहते हैं कि मनुष्य के बाहरी कर्म अलग अलग हो, परंतु हमारे वेद साक्षी है कि सभी की आत्मा एक है। हम सब एक ही ईश्वर की संतान है, अतः सभी मनुष्य भाई बंधु हैं और मनुष्य वही है जो दुख में दूसरे मनुष्य के काम आए। अंतिम भाग में कवि कहना चाहते हैं कि विपत्ति और विघ्न को काटते हुए मनुष्य को अपने चुने हुए रास्ते पर चलना चाहिए। आपसी समझ को बनाए रखनी चाहिए और भेदभाव को नहीं बढ़ाना चाहिए। ऐसी सोच वाला मनुष्य ही अपना और दूसरा का कल्याण और उद्धार कर सकता है। तो यह बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम था। उसके बाद है चैप्टर नंबर 5, पर्वत प्रदेश में पावस। पहले पद में सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु के आगमन से वहाँ प्रकृति में पल पल परिवर्तन हो रहा है। और दूसरा पद में सुमित्रानंद पंत कहते हैं कि ऊंचे ऊंचे पर्वत की श्रृंखला का आकार लिए अपने पुष्प रूपी नेत्र को फाड़े नीचे देख रहा है। आगे कवि कहते हैं कि ये विशाल पर्वत के चरणों में तालाब का अस्तित्व है, जो कि दर्पण के समान प्रतीत हो रहा है। तो यही था दूसरा पद। और तीसरा पद में बोला जा रहा है कि ये जो झरना है वो विशाल पर्वत के गौरव का बखान करते हुए झरझर बह रहे हैं। इन झरनों की ध्वनि नस नस में उत्साह का प्रस्फुटन कर रही है। कवि कहते हैं कि ये जो झाग भरी झरने हैं वो मोती के समान प्रतीत हो रहे हैं, जिससे विशाल पर्वत की खूबसूरती निखरता ही जा रहा है। आगे कवि कहते हैं कि पर्वत पर टिके अनेक वृक्ष ऐसे लगते हैं मानो वे ऊंची आकांक्षाएं लिए धीरता पूर्वक और स्थिर वंश शांत आकाश को निहार रहे हैं और साथ ही चिंतित मालूम भी पड़ रहे हैं। तो यही था तीसरा पद। और चौथे पद में सुमित्रानंद पंत जी बोलते हैं कि इस मौसम में अचानक आकाश में बादल के छाने से विशाल पर्वत जैसे गायब हो गए हैं। ऐसा आभास हो रहा है मानो आसमान धरती पर टूटकर आ गिरा हो। सिर्फ झरने की आवाज ही सुनाई दे रही है, बल्कि तेज बारिश के कारण धुंध सा उठता दिखाई दे रहा है, जिससे ऐसा लग रहा है कि मानो तालाब में आग लगी हो। इंद्र भी अपने बादल रूपी यान में सवार होकर इधर उधर अपना घूम रहे हैं। तो यही था पर्वत प्रदेश में पावस चैप्टर। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 जैसे आप लोग का डिलीटेड है, इसलिए चलते हैं चैप्टर नंबर 7 की ओर, जिसका नाम है तोप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
करते हैं। तो इसके कवि हैं वीरेन डंगवाल। इनका जन्म 5 अगस्त 1947 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के कृतिनगर में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल में और उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई। इन्होंने ऐसी बहुत सी चीजें और जीव जंतु को अपनी कविता को उदाहरण बनाया है। तो प्रस्तुत कविता में यह याद दिलाते हैं कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी। भारत में उसका स्वागत किया गया था, परंतु धीरे धीरे वे हमारी शासक बन गए। अगर उन्होंने कुछ बाग बगीचे बनाए तो उन्होंने तोप भी तैयार किया। कवि कहते हैं कि यह जो 1857 की तोप आज कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर रखी गई है, इसकी बहुत देखभाल की जाती है। जिस तरह यह कंपनी बाग हमें विरासत में अंग्रेजों से मिलता है, उसी तरह तोप भी अंग्रेजों से ही विरासत में मिली है। सुबह और शाम को बहुत सारे व्यक्ति कंपनी के बाग में घूमने के लिए आते हैं। तब यह तोप उन्हें अपने बारे में बताती है कि मैं अपने जमाने में बहुत ताकतवर थी, अब तोप की स्थिति बहुत खराब है। छोटे बच्चे इस पर बैठकर घुड़सवारी का खेल खेलते हैं। चिड़िया इस पर बैठकर आपस में बातचीत लग जाती है। कभी कभी शरारती चिड़िया, खासकर गौरैया, तोप के अंदर घुस जाती है। वह हमें बताना चाहती है कि ताकत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ताकत हमेशा नहीं रहता। तो यही था तोप चैप्टर। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट होता है। ये जैसे काव्य खंड का लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है कर चले हम फिदा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह कविता जो है से कैफी अजामी के द्वारा लिखा गया है। तो इस कविता में जो है से कैफी अजामी ने देश के सैनिकों की भावनाओं का वर्णन किया है। वो कहते हैं कि सैनिक कभी भी देश के मान सम्मान को बचाने से पीछे नहीं हटते, फिर चाहे उन्हें अपनी जान से ही हाथ क्यों न गंवाना पड़े। भारत चीन युद्ध के दौरान सैनिकों को गोलियों लगने के कारण उनकी सांसें रुकने वाली थी। ठंड के कारण उनकी नाड़ियों में खून जम रहा था, परंतु उन्होंने किसी चीज की परवाह न करते हुए दुश्मनों का बहादुरी से मुकाबला किया और दुश्मन को आगे नहीं बढ़ने दिया। सैनिक गर्व से कहते हैं कि हमें अपने सर भी कटवाने पड़े तो हम खुशी खुशी कटवा देंगे, पर हमारे गौरव के प्रतीक हिमालय को नहीं झुकने देंगे, अर्थात हिमालय पर दुश्मनों का कदम नहीं पड़ने देंगे। लेकिन देश के लिए प्राण न्यौछावर करने की खुशी कभी कभी किसी किसी को ही मिल पाती है, अर्थात सैनिक देश पर मर मिटने का एक भी मौका नहीं खोना चाहते। जिस तरह से दुल्हन को लाल जोड़े में सजाया जाता है, उसी तरह सैनिक ने भी अपने प्राणों का बलिदान देकर धरती को खून से लाल कर दिया है। सैनिक कहते हैं कि हम तो देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, लेकिन हमारे बाद भी ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। सैनिक अपने देश की धरती को सीता के आंचल की तरह मानते हैं और कहते हैं कि अगर कोई हाथ आंचल को छूने के लिए आगे बढ़े तो उसे तोड़ देंगे। तो यह बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम था। तो इसी तरह से देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर आगे आना चाहिए। तो इतना ही जैसे आप लोग काव्य खंड में पढ़ना था। उसके बाद गद्य खंड स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 9 से, जिसका नाम है आत्मतरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस कविता के कवि हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर। इस कविता का बंगाल से हिंदी रूपांतरक आचार्य हरि प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। इस कविता में कवि ईश्वर से अपने दुख दर्द को झेलने की शक्ति मांग रहे हैं। कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, दुख और कष्ट से मुझे बचा कर रखो। मैं तुमसे ऐसे कोई भी प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो सिर्फ तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम मुझे उन दुख तकलीफों को झेलने की शक्ति दो। उन कष्टों के समय मैं कभी ना डरूं और उनका सामना करूं। मुझ में इतना आत्मविश्वास भर दो कि मैं हर कष्ट पर जीत हासिल कर सकूं। मेरे कष्टों के भार को भले ही कम ना करो और न ही मुझे तसल्ली दो। आपसे केवल इतनी प्रार्थना है कि मेरी अंदर निर्भयता भरपूर डाल दे, ताकि मैं सारी प्रश्नाओं का डटकर सामना कर सकूं। सुख के दिनों में भी मैं आपको एक क्षण के लिए भी ना भूलूं, अर्थात हर क्षण आपको याद रखता रहूं। दुख से भरी रात में भी अगर कोई मेरी मदद ना करे तो भी मेरे प्रभु, मेरे मन में आपके प्रति कोई संदेह ना हो, इतने मुझे शक्ति देना। तो यह बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम था। उसके बाद है चैप्टर नंबर 10 बड़े भाई साहब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखक प्रेमचंद ने इस पाठ में अपने बड़े भाई के बारे में बताया है, जो कि उम्र में उनसे 5 साल बड़े थे, लेकिन पढ़ाई में केवल 3 कक्षा ही आगे थे। लेखक बताते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने बाद में पढ़ाई शुरू की, बल्कि वे चाहते थे कि उनका बुनियादी मजबूत हो, इसलिए 1 साल का काम 2-3 साल में करते थे, यानी कक्षा पास नहीं कर पाते थे। वे लेखक की पूरी निगरानी रखते थे, जो कि उनका जन्मसिद्ध अधिकार था। बड़े भाई स्वभाव से अधिक अध्ययनशील थे, हमेशा किताब खोलकर बैठे रहते थे। समय काटने के लिए वह कॉपियों पर तथा किताब के पेज पर चित्र बनाया करते थे और वह एक चीज को बार बार लिखा करते थे। दूसरी तरफ लेखक का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। अवसर पाते ही वे हॉस्टल से निकलकर मैदान में खेलने आ जाते थे। खेल कूद कर जब वो वापस आते तो उनके भाई लेखक को डांटते हुए कहते कि पढ़ाई इतनी आसान नहीं है, इसके लिए रात दिन आँख खोलकर पढ़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, तब जाकर यह समझ में आती है। अगर तुम्हें इसी तरह से खेलकर समय गंवानी
हो तो बेहतर है कि घर चले जाओ और गुल्ली डंडे खेलो। इस तरह यहाँ रहकर दादा की गाड़ी कमाई के रुपये क्यों बर्बाद कर रहे हो। ऐसी लताड़ सुनकर लेखक रोने लगे और उन्हें लगता कि पढ़ाई का काम उनके बस का नहीं है। परंतु 2-3 घंटे बाद निराशा हटती तो फटाफट पढ़ाई लिखाई की कठिन टाइम टेबल बना लेते जिसका वो पालन नहीं कर सकते। खेल कूद के मैदान उन्हें बाहर खींच लेती थी। इतने फटकार के बाद भी वो खेल में शामिल हो रहे हैं। सालाना परीक्षा में बड़े भाई फिर फेल हो गए और लेखक अपनी कक्षा में प्रथम आए। उन दोनों के बीच अब 2 कक्षा की दूरी रह गई थी। अब बड़े भाई का लेखक पर ज्यादा दबाव नहीं था। एक दिन लेखक सारा समय खेल में बिताया। लौटे तब भाई साहब ने उन्हें जमकर डांटा और कहा कि अगर कक्षा में अव्वल आने पर घमंड हो गया है तो यह जान लो कि बड़े बड़े आदमी का भी घमंड नहीं टिक पाया। तुम्हारी क्या हस्ती है। अनेक उदाहरण देकर लेखक को चेताया। बड़े भाई ने कक्षा की अलजेब्रा, ज्योमेट्री और इतिहास पर अपनी टिप्पणी की और बताया कि यह सब विषय बड़े कठिन है और कहा कि परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। स्कूल का टाइम हो गया था, नहीं तो लेखक को और सुनना पड़ता। उस दिन लेखक को भोजन निस्वाद सा लग रहा था। इतना सुनने के बाद भी लेखक की रुचि पढ़ाई में बनी रही और खेल कूद में वो शामिल होते रहे। फिर सालाना परीक्षा में बड़े भाई फेल हो गए और लेखक पास। बड़े भाई ने अत्यधिक परिश्रम किया था और लेखक ने ज्यादा नहीं। लेखक को अपने बड़े भाई पर दया आ रही थी। जब नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और उनके साथ लेखक भी रोने लगे। पास होने की खुशी आधी हो गई। अब उनके बीच केवल एक दर्जे का अंतर रह गया। अब भाई साहब नरम पड़ गए। अब उन्होंने लेखक को डांटना बंद कर दिया। अब लेखक के मन में यह धारणा बन गई थी कि वह पढ़े या न पढ़े वे पास हो जाएंगे। एक दिन शाम समय लेखक हॉस्टल से निकलकर पतंग लूटने के लिए दौड़े जा रहे थे। तभी उनकी भेंट बड़े भाई से हो गई। वे लेखक का हाथ पकड़ लिया और गुस्से होकर बोले कि तुम 8वीं कक्षा में भी आकर ये काम कर रहे हो। एक जमाने में 8वीं पास पर नायाब तहसीलदार हो जाते थे। कई डीलर और समाचार पत्रों संपादक भी 8वीं पास है, परंतु तुम इसे महत्व नहीं देते हो। उन्होंने लेखक को तजुर्बे का महत्व स्पष्ट करते हुए कहा कि भले ही तुम मेरे से कक्षा में कितने भी आगे निकल जाओ, फिर भी मेरा तजुर्बा तुमसे ज्यादा रहेगा और तुम्हें समझाने का अधिकार भी। उन्होंने लेखक को अम्मा दादी का उदाहरण देते हुए कहा कि भले ही तुम बहुत पढ़ लिख जाए, परंतु उनके तजुर्बे की बराबरी नहीं कर सकते। वे बीमारी से लेकर घर के काम काज तक में हमारे ज्यादा अनुभव रखते हैं। इन बातों को सुनकर लेखक उनके आगे नतमस्त हो गए। इतने में एक पतंग उन लोगों के ऊपर से गुजरा। चूंकि बड़े भाई लंबे थे इसलिए उन्होंने पतंग की डोर पकड़ ली और हॉस्टल की तरफ दौड़कर भागने लगे। लेखक उनके पीछे पीछे भागे जा रहे थे। तो यही था बड़े भाई साहब चैप्टर। उसके बाद है चैप्टर नंबर 11, डायरी का एक पन्ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस पाठ में लेखक सीताराम शेखसरिया ने 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में मनाए गए स्वतंत्रता दिवस का विवरण प्रस्तुत किया है। लेखक ने बताया कि भारत में स्वतंत्रता दिवस पहली बार 26 जनवरी 1930 में मनाया गया था, परंतु उस साल कोलकाता की स्वतंत्रता दिवस में ज्यादा हिस्सेदारी नहीं थी। परंतु इस साल पूरी तैयारी की गई थी। केवल प्रचार में 2000 रुपये खर्च किए गए थे। लोगों को घर घर जाकर समझाया गया था। बड़े बाजार के पर्याय मकानों पर तिरंगा फहराया गया था। कलकत्ता के हर भाग में झंडे लगाए गए थे। ऐसी सजावट पहले कभी नहीं हुई थी। पुलिस भी प्रत्येक मोड़ में तैनात होकर अपनी पूरी ताकत से गश्त दे रही थी और घुड़सवार का भी प्रबंध था। मॉन्यूमेंट के नीचे जहां सभा होने वाली थी उस जगह को पुलिस ने सुबह 6 बजे से ही घेर लिया था। फिर भी कई जगह सुबह में ही झंडा फहराया गया। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने जब झंडा गाड़ा तब उन्हें पकड़ लिया गया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिशंदर सिंह को झंडा फहराने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। वहां मारपीट भी हुई जिसमें 2-4 लोगों के सिर फट गए थे तथा गुजरात सेविका संघ की ओर से निकाले गए जुलूस में कई लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियां ने 11 बजे झंडा फहराया। जगह जगह उत्सव और जुलूस के फोटो उतारे गए। 2-3 आदमियों को पकड़ लिया गया जिसमें पूर्णो दास और पुरुषोत्तम राय प्रमुख थे। सुभाष चंद्र बोस के जुलूस का भार पूर्णो दास पर था। स्त्री समाज भी अपना जुलूस निकालने और ठीक स्थान पर पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। 3 बजे से ही मैदान में होने लगी थी और लोग टोलियां बनाकर घूमने लगे। इतनी बड़ी सभा कभी नहीं की गई थी। पुलिस कमिश्नर के नोटिस के आधार पर कोई सभा नहीं हो सकती थी और भाग लेने वाले व्यक्ति को दोषी समझा जाएगा। काउंसिलिंग के नोटिस के अनुसार 4:24 पर झंडा फहराया जाना था और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़नी थी। ठीक 4 बजे सुभाष चंद्र बोस जुलूस के साथ आए। भीड़ ज्यादा होने की वजह से पुलिस उन्हें
उन्हें रोक नहीं पाई। पुलिस ने लाठियां चार्ज की, कई लोग घायल हुए और सुभाष चंद्र बोस पर भी लाठियां पड़ी। वे जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी, जिससे क्षितिज चटर्जी का सिर फट गया। उधर स्त्रियां मोन्यूमेंट की सीढ़ियां चढ़कर झंडा फहरा रही थी। सुभाष चंद्र बोस को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लॉकअप भेज दिया गया। कुछ देर बाद वहां से स्त्रियां जुलूस बनाकर चली और साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस ने डंडे बरसाने शुरू कर दिया, जिससे बहुत आदमी घायल हो गए। धर्मतल्ले के मोड़ के पास आकर जुलूस टूट गया और करीब 50 से 60 महिला वहीं बैठ गई, जिसे पुलिस ने पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग विमला देवी के नेतृत्व में आगे बढ़ा, जिसे बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वहीं बैठ गई। 1.5 घंटा बाद एक गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार ले जाया गया। ब्रिजलाल गोयनका को पकड़ा गया और मदालसा भी पकड़ी गई। सब मिलकर 150 स्त्रियां पकड़ी गई थी। उन्हें बाद में रात 9 बजे छोड़ दिया गया था। कलकत्ता में आज तक एक साथ इतनी ज्यादा गिरफ्तारी कभी नहीं हुई थी। करीब 200 लोग घायल हुए थे। पकड़े हुए आदमी की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। उस दिन कोलकाता वासियों के लिए अभूतपूर्व था। आज वो कलंक धुल गया कि कलकत्ता वासियों की यहाँ काम नहीं हो सकता। तो ये था डायरी का एक पन्ना। उसके बाद है चैप्टर नंबर 12, तंतारा वामीरो कथा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तंतारा वामीरो कथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उस द्वीप पर एक दूसरे से शत्रुता का भाव अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुका था। इस शत्रुता की भाव को जड़ से उखाड़ने के लिए एक जोड़ी को आत्म बलिदान देना पड़ा था। उसी जोड़ी के बलिदान पर वर्णन लेखक ने प्रस्तुत पाठ में किया है। बहुत समय पहले जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार एक साथ जुड़े थे, तब वहाँ एक बहुत सुंदर गांव हुआ करता था। उसी गांव के पास में ही एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहता था, जिसका नाम ततारा था। निकोबार के सभी व्यक्ति उसे बहुत प्यार करते थे। इसका एक कारण था कि ततारा एक भला और सबकी मदद करने वाला व्यक्ति था। जब भी कोई मुसीबत में होता था तो हर कोई उसी को याद करता था और वह भी भागा भागा वहाँ उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाता था। ततारा हमेशा अपनी पारंपरिक पोशाक पहनता था और हमेशा अपनी कमर में एक लकड़ी की तलवार को बांधे रखता था। लोगों का मानना था कि उस तलवार में लकड़ी की होने के बावजूद भी अनोखी देवी शक्तियां थी। ततारा कभी भी अपनी तलवार को अपने से अलग कभी नहीं करता था। वह दूसरे के सामने तलवार का प्रयोग भी नहीं करता था। ततारा की तलवार जिज्ञासा पैदा करने वाला ऐसा राज था जिसको कोई नहीं जानता था। एक शाम को ततारा दिन भर की कठोर मेहनत करने के बाद समुद्र के किनारे घूमने के लिए चल पड़ा। समुद्र से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। शाम के समय पक्षियों की जो चहचहाट होती है वो भी धीरे धीरे शांत हो रही थी। ततारा अपने ही विचारों में खोया हुआ था और समुद्र की बालू पर बैठकर सूरज की आखिरी किरणों को समुद्र के पानी पर देख रहा था, जो बहुत रंग बिरंगे दिख रहे थे। तभी कहीं से उसे मधुर संगीत सुनाई दिया, जो उसके आसपास कोई गा रहा था। ततारा बेचैन मन से उस दिशा की ओर बढ़ता गया। आखिरकार ततारा की नजर एक युवती पर पड़ी। उस युवती को यह पता नहीं था कि कोई युवक उसे बिना कुछ बोले बस देख रहा है। उसी समय अचानक एक ऊंची लहर उठी और उसको भिगो कर चली गई। इस तरह अचानक भीगने से वह युवती हड़बड़ा गई और अपना गाना भूल गई। ततारा ने बहुत ही विनम्र तरीके से उस व्यक्ति से पूछा कि तुम्हें अचानक इतना सुरीला अच्छा और गाना अधूरा ही क्यों छोड़ दिया। अपने समान एक सुंदर युवक को देखकर वह युवती आश्चर्यचकित हो गई। उसने नकली नाराजगी दिखाते हुए उत्तर दिया, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो, मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो और इस तरह के अनुचित या बेकार के प्रश्न पूछने का क्या कारण है। ततारा बार बार अपना प्रश्न दोहराता रहता है। ततारा के बार बार एक ही प्रश्न दोहराने के कारण युवती चिढ़ गई। युवती ने कहा कि आखिरकार मैं गीत क्यों गाऊं, अर्थात मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। क्या उसे गांव का नियम नहीं मालूम कि एक गांव का व्यक्ति दूसरे गांव के व्यक्ति से बात नहीं कर सकता। इतना कहकर वह युवती जाने के लिए तेजी से मुड़ी। उसके मुड़ते ही ततारा ने उस युवती के सामने चला गया और उसका रास्ता रोककर लाचारी के साथ प्रार्थना करने लगा कि तुम बस अपना नाम बता दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। ततारा द्वारा नाम पूछने पर युवती ने जवाब दिया, वामीरो। यह नाम सुनकर ऐसा लगा जैसे उसके कानों में किसी ने रस घोल दिया हो। ततारा ने बीमारों से कहा कि कल वह वही चट्टान पर उसकी प्रतीक्षा करेगा। वह बीमारों को जरूर आने के लिए कहता है। वामीरो ने ततारा के बारे में बहुत सी कहानी सुनी थी। उसकी सोच में ततारा एक बहुत ही शक्तिशाली युवक था, परंतु वही सामने आया तो बिल्कुल अलग ही रूप में था। वह सुंदर और शक्तिशाली तो था ही साथ वह बहुत शांत, समझदार और सीधा साधा था। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा वामीरो अपने जीवन साथी के बारे में सोच रही थी, परंतु दूसरे गांव के युवक के साथ उसका संबंध रीति रिवाज के विरुद्ध था। इसलिए ततारा को भूल जाना ही समझदारी समझा, परंतु यह आसान नहीं लग रहा था क्योंकि ततारा बार बार उसी की आंखों के सामने आ रही थी, जैसे वह बिन पलकों को झपकाए उसकी प्रतीक्षा कर रही हो। तो यही था ततारा वामीरो चैप्टर। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट होता है।
तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। तो इस पाठ में लेखक ने गीतकार शैलेंद्र और उनकी बनाई हुई पहली और आखिरी फिल्म तीसरी कसम के बारे में बताया है। तो सन 1966 में राज कपूर द्वारा अभिनीत और कवि शैलेंद्र की तीसरी कसम फिल्म प्रदर्शित की गई थी। मतलब 1966 में जो था से तीसरी कसम फिल्म आई थी। यह फिल्म नहीं बल्कि सेलुलाइड पर लिखी कविता थी। इसमें हिंदी साहित्य और अत्यंत मार्मिक कथा कृति को सेलुलाइड पर उतारा गया था। तो शैलेंद्र ने इसमें अपनी संवेदनशीलता को अच्छी तरह से दिखाया था। राज कपूर ने भी अपनी अच्छी भूमिका निभाई थी इसमें। और इस फिल्म जो है से वहीदा रहमान नायिका के रूप में थी। राज कपूर ने इस फिल्म के लिए शैलेंद्र से सिर्फ ₹1 लिया था और फिल्म के असफल होने की संभावना के बारे में भी बताया था। लेकिन शैलेंद्र को धन से अधिक अपनी आत्मसंतुष्टि अधिक प्रिय लगी। उसके बाद आगे लेखक बोलते हैं कि फिल्म में जय किशन का संगीत था और उनके गाने पहले ही लोकप्रिय हो चुके थे, परंतु फिल्म को खरीदने वाला कोई नहीं था। फिल्म की संवेदना आसानी से समझ में आने वाली नहीं थी, इसलिए फिल्म का प्रचार कम हुआ और वह कब आई और कब गई पता नहीं चला। शैलेंद्र ने झूठे अभिजाति को कभी नहीं अपनाया और सीरीज 420 के एक दसों दिशाएं कही गई अपनी कहानियों को संगीतकार जय किशन के कहने पर नहीं बदला, क्योंकि वे दर्शकों की रुचि के आड़ में अनपन अतलेपन को नहीं थोपना चाहते थे। तो यही था तीसरी कसम के शिल्पकार चैप्टर। उसके बाद चैप्टर नंबर 14 जो है आप लोग का डिलीटेड है, इसलिए चलते हैं चैप्टर नंबर 15 की ओर। अब कहा दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। तो इस चैप्टर में लेखक ने मानव द्वारा अपने स्वार्थ के लिए किए गए धरती पर अत्याचारों से अवगत किया है। इस चैप्टर में बताया कि किस तरह मानव की इन मिट्टियों वाली भूख ने धरती के जीव जंतुओं के साथ खुद के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी है। इससे 1025 वर्ष पहले एक बादशाह थे। उन्हें बाइबल के अनुसार सोलेमन कहा जाता था और उन्हें कुरान में सुलेमान कहा जाता है। वह सिर्फ मानव जाति के ही राजा नहीं थे बल्कि सभी छोटे बड़े पशु पक्षियों के भी राजा थे। वह इन सब की भाषा जानते थे। एक बार वे अपने लशक के साथ रास्ते में गुजर रहे थे। उस रास्ते में कुछ चींटियां घोड़ों की टापों की आवाजें सुनकर अपने बिल्लों की तरफ वापस चली जा रही थी। इस पर सुलेमान ने उनसे घबराने को नहीं कहा कि खुदा ने उन्होंने सबका रखवाला बनाया है। वे मुसीबत में नहीं है बल्कि सबके लिए मुहब्बत है। चींटियों ने उनके लिए दुआ की और आगे बढ़ते चले। ऐसी एक घटना का जिक्र करते हुए सीधी भाषा में महाकवि शेख आजाद अपने आत्मकथा में लिखते हैं कि एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर घर लौटते तो माँ ने भोजन परोसा। जब उन्होंने रोटी का एक कोवर तोड़ा तो तभी उन्हें अपनी बाबूजी पर एक काला चुट्टी रेंगता हुआ दिखाई दिया। वे भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए और पहले उस बेघर हुए चुट्टियों को वापस उनके घर कुएं पर छोड़ा है। बाइबल और अन्य ग्रंथों में नूह नामक एक पैगंबर का जिक्र मिलता है जिनका असली नाम लश्कर था, परंतु अरब में उन्हें नून नाम से याद किया जाता है क्योंकि ये पूरी जिंदगी रोते रहे। एक बार इनके सामने से एक घायल कुत्ता गुजरा। उन्होंने उस गंदे कुत्ते को दूर हो जाने के लिए कहा क्योंकि इस्लाम में कुत्ते को गंदा माना जाता है। कुत्ते ने इस दुत्कार को सुनकर जवाब दिया कि न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ और न तू अपनी पसंद से इंसान हो, बनाने वाला सब एक ही है। इन बात को सुनकर वे दुखी हो गए और सारी उम्र रोते रहे। महाभारत में भी एक कुत्ता ने युधिष्ठिर का साथ अंत कर दिया था। भले ही इस संसार की रचना की अलग अलग कहानियां हैं, परंतु तय है कि धरती किसी एक का ही नहीं है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, नदी, पहाड़, इस सब का समान अधिकार है। लोग इस बात को नहीं समझते हैं। पहले उसने संसार जैसे परिवार को तोड़ा, फिर खुद टुकड़ों में बांटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले लोग मिलजुल कर बड़े बड़े आंगनों में रहते थे, पर अब छोटे छोटे डिब्बों जैसे घर में सिमटने लगे हैं। बढ़ती हुई आबादी के कारण समुद्र को पीछे सड़काना पड़ रहा है, पेड़ों को रास्ते से हटाना पड़ रहा है, जिस कारण से फैले प्रदूषण ने पक्षियों को भगाना शुरू कर दिया है। इसका परिणाम कभी कभी देखते हैं आप लोग की बहुत ज्यादा गर्मी हो जाता है, कभी कभी बाढ़ आ जाता है और इसी तरह से बहुत सारी चीजें आती है। ये सब पेड़ पौधे काटने की वजह से हुई है। लेखक की माँ कहती थी कि शाम ढलने पर पेड़ से पत्ते मत तोड़ो, वे रोएंगे। दिया बाती के वक्त फूल मत तोड़ो, दरिया पर जाओ तो सलाम करो, कबूतर को मत सताया करो, मुर्गे को परेशान मत करो, वह अजान देते हैं। लेखक बताते हैं कि उनका ग्वालियर में मकान था। उस मकान के रोशनदारी में कबूतर के एक जोड़े ने अपना घोंसला बना लिया। एक बिल्ली ने उचक कर दो में से एक अंडा फोड़ दिया। फिर दूसरा अंडा जो है से लेखक की माँ बचाने की सोचा लेकिन फूट गया। उसकी माफी के लिए उन्होंने दिन भर कुछ नहीं खाया और नमाज अदा कर रही थी। अब लेखक मुंबई के वर्सोवा में रहते हैं। पहले यहाँ पेड़ परिंदे और दूसरे जानवर रहते थे, परंतु अब यह शहर बन चुका है। दूसरे पशु पक्षी इसे छोड़कर जा चुके हैं। जो नहीं गए वे इधर उधर डेरा डाले रहते हैं। लेखक के फ्लैट में भी दो कबूतर ने एक मचान पर अपना घोंसला बनाया। बच्चे अभी छोटे थे, खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी बड़े कबूतरों पर थी। वे दिन भर आते जाते रहते थे। लेखक और उनकी पत्नी को इसे परेशानी
होती थी, इसलिए उन्होंने जाली लगाकर उन्हें बाहर कर दिया। अब दोनों कबूतर खिड़की के बाहर बैठकर उदास रहते हैं, परंतु अब न सुलेमान है न लेखक की माँ जिन्हें उनकी फिक्र हो। तो यही था अब कहाँ दूसरे दुख से दुखी होने वाले चैप्टर। उसके बाद चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट होता है, पतझड़ में टूटी पत्तियां। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यह चैप्टर रविंदर के लेकर जी द्वारा लिखा गया है। तो इसमें सबसे पहला भाग है गिन्नी का सोना। तो इस चैप्टर के माध्यम से लेखक कहते हैं कि गिन्नी का सोना और शुद्ध सोना अलग अलग होता है। आमतौर पर देखा जाए तो गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा का अंश मिलाया जाता है, जिसकी वजह से यह ज्यादा चमकदार हो जाता है, जबकि शुद्ध सोने की अपेक्षा गिन्नी का सोना अधिक मजबूत भी होता है। ज्यादातर औरतें गिन्नी के सोने का गहना बनाया करती है। आगे लेखक कहते हैं कि ठीक इसी तरह शुद्ध सोने के समान ही शुद्ध आदर्श भी होती है, लेकिन कुछ लोग शुद्ध सोने रूपी आदर्श में थोड़ा सा तांबा मिलाकर चलते हैं, जिन्हें हम प्रैक्टिकल आइडियलिस्टिक के नाम से जानते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि वक्त के साथ साथ उनके आदर्श भी पीछे हटने लगे हैं और व्यवहारिक सूझबूझ का भी वर्चस्व हो जाता है। मतलब सोना पीछे रह जाता है और केवल तांबा आगे रह जाता है। लेखक के अनुसार गांधी जी बिल्कुल प्रैक्टिकल आइडियलिस्टिक थे। गांधी जी कभी अपने आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर नहीं, बल्कि वे व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाकर उसकी अहमियत बढ़ा देते थे। मतलब गांधी जी सोने में तांबा मिलाकर नहीं, बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ा देते थे। आगे लेखक कहते हैं कि व्यवहारिकवादी लोग हर काम को लाभ हानि के आधार पर करते हैं, खुद ऊपर चढ़ते हैं और साथ में दूसरों को भी ऊपर चढ़ाते हैं। यह काम तो केवल आदर्शवादी लोग ने ही किया है, जबकि व्यवहारिकवादी लोग तो सिर्फ समाज को नीचे गिराने का काम करते हैं। और दूसरा भाग है झेन की देन। तो इसमें लेखक जापान की यात्रा पर गए हुए थे। वहाँ उन्होंने अपने एक मित्र से पूछा कि यहाँ के लोग को कौन सी बीमारियां सबसे अधिक होती है। इस पे उनके मित्र ने जवाब दिया कि मानसिक। जापान के 80% लोग मनोरोगी हैं। लेखक ने जब वजह जानना चाहा तो उनके मित्र ने बताया कि जापानी की जीवन की रफ्तार बहुत बढ़ गई है। लोग चलते नहीं दौड़ते हैं, महीने का काम एक दिन में पूरा करने का प्रयास करते हैं। दिमाग में स्पीड का इंजन लग जाने से 1000 गुना अधिक तेजी से दौड़ने लगा है। एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। इस कारण मानसिक रोग बढ़ जाती है। शाम को जापानी मित्र उन्हें टी सेरेमनी में ले गए। यह चाय पीने की विधि है जिसको चानोयू कहते हैं। वह एक 6 मंजिला इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली और चटाई की जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। बाहर बेढप सा एक मिट्टी का बर्तन था जिसमें पानी भरा हुआ था, जिसे उन्होंने हाथ पांव धोए। उसके बाद तौलिए से हाथ पोंछकर अंदर गए। वातावरण इतना शांत था कि चाय का उबलना भी साफ सुनाई दे रहा था। चाय तैयार हुई और चाजिन ने चाय को प्यालों में भरा और उसे तीनों मित्र के सामने रख दिया। शांति को बनाए रखने के लिए वहाँ 3 व्यक्ति से ज्यादा को एक साथ प्रवेश नहीं दिया जाता है। प्याले में 2 घूंट से ज्यादा चाय नहीं थी। वे लोग ओठों से एक एक बूंद कर 1.5 घंटे तक पीते हैं। पहले 10-15 मिनट तक लेखक उलझन में रहे, परंतु फिर उनके दिमाग की रफ्तार धीमी पड़ती गई। उन्हें सन्नाटे की भी आवाज सुनाई दे रही थी। असल जीना किसे कहते हैं लेखक को उस दिन मालूम चला। तो यही था पतझड़ में टूटी पत्तियां। उसके बाद लास्ट 17 चैप्टर है इस बुक का, जिसका नाम है कारतूस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यह चैप्टर जो है जाबाज वजीर अली के जिंदगी का एक अंश है। तो अंग्रेज सरकार के आदेश के अनुसार वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए कर्नल कॉलिंज अपने लेफ्टिनेंट और सिपाहियों के साथ जंगल में डेरा डाले हुए हैं। उन्हें जंगल में आए हुए हफ्ते गुजर गए हैं, परंतु वह अभी तक वजीर अली को गिरफ्तार नहीं कर पाए। वजीर अली के दल में अंग्रेजों के प्रति नफरत की बातें सुनकर उन्हें रॉबिन हुड की याद आ जाती है। अपने 5 महीने के शासनकाल में उसने अवध के दरबार से अंग्रेजी हुकूमत को साफ कर दिया। शहादत अली आफिसुद्दौला का भाई है और साथ ही वजीर अली का दुश्मन भी है, क्योंकि आसिफुद्दौला की लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी, परंतु वजीर अली ने शहादत अली के सारे सपने को तोड़ दिया। अंग्रेज ने शहादत अली को अवध के तख्त पर बैठाया क्योंकि वे अंग्रेज से मिलकर रहता है और ऐसे आदमी अंग्रेज को पसंद थे। इसके बदले में शहादत अली ने अंग्रेज को आधी दौलत और 10 लाख रुपए नगद दिए थे। लेफ्टिनेंट कहते हैं कि सुना है वजीर अली ने अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमान को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दी है। इस पर कर्नल ने कहा कि अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले टीपू सुल्तान ने दी। फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया। फिर शमसुद्दीन दौला ने, जो नवाब बंगाल का रिश्ते का भाई है और बहुत ही खतरनाक है। इस तरह पूरे हिंदुस्तान में कंपनी के खिलाफ लहर दौड़ गई है। यदि यह कामयाब हो गई तो लॉर्ड क्लाइव ने बक्सर और प्लासी के युद्ध में जो हासिल किया था वह लॉर्ड वेल्जली के हाथों खो देगी। कर्नल पूरी एक फौज लिए वजीर अली का पीछा
जंगलों में कर रहा है, परंतु वह पकड़ में नहीं आया है। कर्नल ने वजीर अली द्वारा कंपनी के वकील की हत्या करने का किस्सा सुनाते हुए कहा कि हमने वजीर अली को पद से हटाकर 3 लाख रुपये सालाना देकर बनारस भेज दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता बुलाया। वजीर अली बनारस में रह रहे कंपनी के वकील के पास जाकर पूछे कि उसे कलकत्ता क्यों बुलाया जाता है। इस पर वकील ने उसे बुरा भला कह दिया, जिस कारण वजीर अली ने वकील को खंजर से मार दिया। इसके बाद वह अपने कुछ साथियों के साथ आजमगढ़ भाग गया। वहाँ के शासन ने उन लोगों को सुरक्षित घाघरा पहुँचा दिया। जब वे उन्हीं जंगल में कई साल से भटक रहे हैं, लेफ्टिनेंट द्वारा पूछे जाने पर कर्नल ने वजीर अली की स्कीम बताते हुए कहा कि वे किसी तरह नेपाल पहुँचना चाहते हैं, अफगान हमले का इंतजार करें ताकि आगे बढ़ जाएं। फिर आगे बोलता है कि वह शहादत अली को उसके पद से हटाकर खुद कब्जा करे और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दे। लेफ्टिनेंट अपनी शंका जताते हुए कहता है कि हो सकता है कि वे लोग नेपाल पहुंच गए हो, जिस पर कर्नल उसे भरोसा दिलाते हुए बताता है कि अंग्रेज और शहादत अली की फौज बड़ी सख्ती से उनका पीछा कर रही है और उन्हें पता है कि वह इन्हीं जंगलों में है। तभी एक सिपाही कर्नल को बताता है कि दूर से धूल उड़ती दिखाई दे रही है, लगता है कि कोई काफिला चला आ रहा है। कर्नल सभी को मुस्तैद रहने का आदेश देते हैं। लेफ्टिनेंट और कर्नल देखते हैं कि केवल एक ही आदमी है। कर्नल सिपाही से उस पर नजर रखने को कहता है और वह आदमी जैसे घोड़े पर सवार होकर उन लोग के सामने आकर रुक जाता है और इजाजत लेकर कर्नल से मिलने अंदर जाता है और अकेले में बात करने को वह चाहता है, इसलिए कर्नल सिपाही और लेफ्टिनेंट को बाहर भेज देते हैं। वह कर्नल से कहता है कि वजीर अली को पकड़ना कठिन है और कारतूस की मांग करता है। कर्नल उसे कारतूस दे देता है। जब वह कारतूस लेकर जाने लगता है तो कर्नल उसका नाम पूछता है। वह अपना नाम वजीर अली बताता है और कारतूस देने के कारण उसकी जान बख्शने की बात करता है। उसके चले जाने के बाद लेफ्टिनेंट जब पूछता है कि वह कौन था, तब कर्नल का एक जाबाज सिपाही बोलता है कि वह वजीर अली था। तो यही था कारतूस चैप्टर। तो इतना ही जैसे आप लोग को क्लास 10 हिंदी के इस वर्ष भाग 2 में पढ़ना था CBSE 2023 के सिलेबस के अनुसार, तो आप लोग को जो है अच्छी तरह से बोर्ड एग्जाम में लिखना है। आप लोग को जो है एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।